Welcome friends, welcome back to my YouTube channel. Continuing with our series of lectures. आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाला है। रादर मुझे ऐसे कहना चाहिए कि इस टाइम भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है और अगर इसका ठीक तरह से मैनेज नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में ये एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाला है। आप जानते हो कि हमने लेक्चर सीरीज शुरू की हुई है जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं जो कि हमारी आम लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं, जो हमारी डेली लाइफ में चेंजेस को दिखा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी पहाड़ों की। ये पहाड़ों में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, ओवर क्राउडिंग हो गई है, तो उसका वे आउट क्या है। हम इसी तरह से डिफरेंट समस्याओं के बारे में बात करते रहेंगे और आज का मेरा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। टॉपिक है वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन, एक चुनौती जिसे पूरा करना है। आप जैसे जैसे मैं ये लेक्चर दूंगा आप रियलाइज करोगे कि एक बहुत बड़ी समस्या सामने खड़ी है और अनलेस एंड अनटिल वी चेंज अवर हैबिट्स ये समस्या एक बहुत ही विकराल रूप लेने वाली है। अगर ऐसे कहूं कि विकराल रूप ऑलरेडी ले चुकी है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। कचरा प्रबंधन, एक चुनौती जिसे पूरा करना है। देखो क्या लिखा है, आज का कचरा कल की समस्या, कम करें, पुनः उपयोग करें, रिसाइकल करें, टिकाऊ समाधान बेहतर भविष्य के लिए। टाइटल मैंने इसका हिंदी में रखा है ताकि आप लोग इससे कोरिलेट कर पाओ। बढ़ाते हैं इसको, अपनी प्रेजेंटेशन को आगे और शुरू करते हैं इस वेस्ट मैनेजमेंट को। देखो क्या लिखा है, ए वेस्ट मैनेजमेंट ए चैलेंज टू बी मेट। सबसे पहले तो मैं आपको फिगर बताता हूं कि इस टाइम किस समस्या को हम फेस कर रहे हैं। इसका सोर्स मेरे पास CPCB पैरी रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट्स हैं गवर्नमेंट की जिसके बेस पे मैंने ये एनालिसिस किया हुआ है। देखो, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इंडिया में 1,60,000 टन पर डे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है। एनुअल वेस्ट जनरेशन 62 मिलियन टन पर ईयर। देन पर कैपिटा अर्बन वेस्ट जनरेशन 7 kgs पर पर्सन, कि एक आदमी हर दिन 700 ग्राम वेस्ट जनरेट कर रहा है। 140 करोड़ का देश है, तो आप इमेजिन कर लो कि कितना कचरा हम जनरेट कर रहे हैं। प्लास्टिक वेस्ट, अच्छा, प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड 5.6 मिलियन टन और आज की डेट में वी आर वेल अवेयर कि ये वेस्ट जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। आगे बात करेंगे इसके बारे में भी। ई वेस्ट है कि आप जानते हो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जब डंप किए जाते हैं दैट इज ई वेस्ट। ई वेस्ट जनरेटेड 1.5 मिलियन टन। और देन हैजर्डस वेस्ट जो कि हार्मफुल है, ह्यूमन लाइफ के लिए हार्मफुल है, वो है 7.9 मिलियन टन पर ईयर। और बायोमेडिकल वेस्ट हॉस्पिटल्स वगैरह से 0.17 मिलियन टन पर ईयर। तो कहाँ खड़े हैं हम, आप देख लो कि ये इतनी अगर वेस्ट जनरेट हो रही है, अनलेस एंड अनटिल इस वेस्ट जनरेशन को कंट्रोल नहीं करते तो प्रॉब्लम कहाँ जाने वाली है। आगे आपको कई एग्जांपल्स में देने वाला हूँ एंड यू विल रियलाइज कि कितनी बड़ी समस्या का हम सामना करने जा रहे हैं। डायमेंशंस क्या है ऑफ द प्रॉब्लम? रैपिड अर्बनाइजेशन है। इंडिया हैड मिलियंस ऑफ अर्बन रेजिडेंट्स एवरी ईयर। वेस्ट जनरेशन इज इंक्रीजिंग फास्टर देन पॉपुलेशन ग्रोथ। कि हमारा जो वेस्ट जनरेशन है वो पॉपुलेशन से भी ज्यादा, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, उससे भी ज्यादा हम कह रहे हैं वेस्ट जनरेट। जिस रेट से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उससे ज्यादा वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। लैंडफिल क्राइसिस, मैनी सिटीज फेस शॉर्टफिल ऑफ लैंडफिल स्पेस। लिगेसी वेस्ट माउंटेन्स कंटिन्यू टू ग्रो। कि एक तो वेस्ट है, अब इसको वेस्ट को जनरेट करने के लिए एरिया नहीं है हमारे पास, इस वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए एरिया नहीं है हमारे पास।
बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है और उस वेस्ट को कैसे कहाँ डंप किया जाए ये भी एक प्रॉब्लम है। पुअर सेग्रीगेशन, ये आप जानते हो कि सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा ये हम सेग्रीगेट प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, इसलिए लार्ज शेयर ऑफ वेस्ट रीचेस डंप साइट विदाउट सेग्रीगेशन, और विदाउट सेग्रीगेशन है तो उसको डिस्पोज ऑफ करना उस वेस्ट को और भी मुश्किल है। देन एनवायरमेंटल इफेक्ट, ये आपको आगे हम बढ़ाएंगे, बताऊंगा ये पूरा। देखो क्या लिखा, वेस्ट जनरेशन एक्सपेक्टेड टू एक्सीड 300 मिलियन टन्स एनुअली बाय 2051, कि इतना आप 300 मिलियन टन एनुअल बाय 2051 आप प्रोड्यूस करेंगे, इंडिया की बात कर रहा हूं। अब ये जो वेस्ट है इसमें बायोडिग्रेडेबल 50 से 55% है जो कि खत्म हो सकता है, रिसाइकलेबल जैसे प्लास्टिक है, पेपर है, 25 से 30% है, इनर्ट वेस्ट जो कि डेंजरस है दैट इज 15 to 20%। अब इस वेस्ट को, इसमें कितना बायोडिग्रेडेबल है, कितना रिसाइकल है, कितना इनर्ट है, ये भी आप प्रॉपरली तब मैनेज कर पाओगे जब उसकी सेग्रीगेशन प्रॉपर होगी। हो रही है या नहीं हो रही है ये देखते हैं हम, इसको हम स्टडी करते हैं। देखो क्या कहता है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो ये एक ऐसी चीज है जिसको आप फौरन आइडेंटिफाई करोगे, वो है कूड़े का पहाड़। और जब हम कूड़े का पहाड़ कहते हैं तो सबसे पहले दिल्ली बाईपास पर दिस इज गाजीपुर लैंडफिल। अगर आप देखो तो सीधा आपकी नजर आपके ध्यान में वो आता है कूड़े का पहाड़। और आपको पता है कि इसके बेस पे इलेक्शन में, दिल्ली इलेक्शन में एक ये मेजर पॉलिटिकल पॉइंट बन गया था, कूड़े का पहाड़। नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है वो कहती है हम इसको रिमूव करेंगे। क्वेश्चन है कि वेदर दे कैन डू इट और नॉट। देखो क्या है, मैं आपको कुछ लैंडफिल साइट जहां ये कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं उसके एग्जांपल्स दे रहा हूं। सबसे पहले गाजीपुर लैंडफिल बहुत इंटरेस्टिंग है। गाजीपुर लैंडफिल दिल्ली 1984 में ये बनाया गया, 70 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी हाइट 65 मीटर है। 65 मीटर, जस्ट इमेजिन, 65 मीटर हाइट है। रिसीव्स 1000 ऑफ टन्स ऑफ वेस्ट डेली, और इसको कहा जाता है एवरेस्ट ऑफ गार्बेज। जब हम कूड़े के पहाड़ की बात करते हैं तो सीधा ध्यान हमारा इस गाजीपुर लैंडफिल पे जाता है जो कि दिल्ली की एंट्रेंस पे है। एक तरह से दिल्ली की एंट्रेंस पे दिल्ली के लिए एक धब्बा, मेरे को ऐसा कहना चाहिए। दिस कूड़े का पहाड़, दीज माउंटेन्स ऑफ वेस्ट थ्रेटन अवर एनवायरमेंट, ये तो आते हैं इस पे। और एग्जांपल देता हूं आपको इस कूड़े के पहाड़ के। देखो ये है भलसावा लैंडफिल दिल्ली, वन ऑफ द दिल्लीज लार्जेस्ट डंप साइट, 40 एकड़ में फैला हुआ है और ये मीथेन गैस इमिट करता है विच इज कॉजिंग एयर। ये पॉल्यूशन, इसके इंपैक्ट्स वगैरह पे तो हम आते हैं, अभी सिर्फ आपको बता रहा हूं कहां, ओखला में ये भी जितनी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा एक्सीड कर चुका है। और देखो क्या लिखा है, लोकेटेड क्लोज टू डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, कि आपके पॉपुलेटेड एरिया के बहुत नजदीक है, वेरी हार्मफुल। देन जनरेट्स फाउल ऑर्डर, फाउल स्मेल आती है सारा दिन। वैसे तो इन कूड़े के पहाड़ के आसपास यू विल बी, आप लोग कई बार निकलते हो तो आप देखते हो कि 2-2, 3-3 किलोमीटर से पहले से ही उसकी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। एंड इफ दे आर लोकेटेड इन थिकली पॉपुलेटेड एरियाज, you can imagine what hell the people living there are living, किस हेल में है, किस नर्क में वो जी रहे हैं। देखो देवनार डंपिंग ग्राउंड सिर्फ ये दिल्ली की समस्या नहीं है, इनफैक्ट पूरे इंडिया में है। ये 2-3 एग्जांपल लिए हुए हमने सिर्फ। देवनार डंपिंग ग्राउंड मुंबई 1927 से ऑपरेशनल है, 1927, लगभग 100 साल। वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट डंप साइट, फ्रीक्वेंट लैंडफिल फायर्स ड्यू टू मीथेन एक्यूमुलेशन, सिग्निफिकेंट हेल्थ कंसर्न्स। देन कूड़े का पहाड़ दिल्ली, ये तो पढ़ ही रहे हो आप। एक और है, ये है लोकेटेड नियर यमुना फ्लड प्लेन्स, स्टीप स्लोप्स, रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड्स। जस्ट होल्ड ऑन। हाँ जी,
चल ठीक है। सो दिस इज अनदर रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड ड्यूरिंग मानसून। देखो इतना पहाड़ बन गया, उसमें लैंडस्लाइड भी हो सकते हैं। अब पॉल्यूशन वगैरह क्या इसके इम्पैक्ट है मैं बताता हूं। तो फ्रेंड्स क्या निकला, ये निकला है कि भाई देखो ये समस्या जो है कितना विकराल रूप हमें सामने दिख रहा है। ये तो चलो मैं कह रहा हूं मेट्रोज, ये सिर्फ मेट्रोज की बात नहीं है, हर सिटी में ये कूड़े के पहाड़ जनरेट हो रहे हैं। आज इमेजिन कर लो डाउन द लाइन, 10 इयर्स डाउन द लाइन कहां खड़े होंगे आप। एक ऐसी समस्या पे बात कर रहा हूं मैं जो एक कॉमन मैन को, एक आम नागरिक को हिट करने वाली है। कल एक बड़े सिंपल से टॉपिक पे बात की थी हमने, पहाड़ों पर ट्रैफिक। उसमें भी हम लोग कहां फॉल्ट पे थे या मैनेजमेंट या उसकी मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रही थी। इसको भी देखते हैं क्या है। एक समस्या तो आपके सामने आ गई। ये देखो ये सारा मैंने डेटा आपको पहले दे दिया है। 1,60,000 टन हर दिन जनरेट हो रहा है। 700 ग्राम आप कूड़ा जनरेट कर रहे हो पर पर्सन। 62 मिलियन टन एनुअली, 5.6 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट और ई वेस्ट 1.5 मिलियन टन। ये डाटा आपको दे चुका। अब इसमें गार्बेज के माउंटेन क्यों ग्रो हो रहे हैं? रैपिड अर्बनाइजेशन है, राइजिंग कंज्यूमरिज्म है, पुअर वेस्ट सेग्रीगेशन है, ये सारे हम करते हैं। अभी लिमिटेड रिसाइकलिंग कैपेसिटी है, इनएडिक्वेट साइंटिफिक लैंडफिल्स है। फ्रेंड्स देखो आप, सबसे पहले तो ये गार्बेज माउंटेन्स ग्रो क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है और अर्बनाइजेशन के साथ साथ कूड़ा बढ़ता जा रहा है। कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का यूज बढ़ने लगा और उसमें प्लास्टिक, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में प्लास्टिक का यूज, हर चीज पैकिंग प्लास्टिक की, एक चिप्स के पैकेट से लेके, और ये ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है जो कि दोबारा से रिसाइकल होना भी मुश्किल हो जाता है। देन पुअर वेस्ट सेग्रीगेशन, ये तो इंडियंस की प्रॉब्लम है। हमने कभी गीला कीड़ा, सूखा कीड़ा, ये ऐसे डस्टबिन रेड, ग्रीन, ब्लू हमने सेग्रीगेट कहां करके रखे? अपने घर में देख लो, क्या आपने ऐसे किया है? नहीं किया है। एक कूड़े के लिए एक डस्टबिन रखा हो, उसको पैक करके ब्लैक बैग में रख देते हो, कूड़े वाला आता है उठा के ले जाता है। भाई आप एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। देयर इज द सेग्रीगेशन कि सूखा कीड़ा, सूखा गीला, ये कहां हम सेग्रीगेट कर रहे हैं? तो वी आर अवरसेल्फ टू बी ब्लेम्ड, उस पर भी आते हैं। देन लिमिटेड रिसाइकलिंग, कि हमारी रिसाइकलिंग कैपेसिटी, कूड़े पहाड़ पे कूड़ा फेंके जा रहे हैं, उसकी रिसाइकलिंग कैपेसिटी है कहां? देन इनएडिक्वेट साइंटिफिक लैंडफिल्स जो हैं वो साइंटिफिक नहीं है, इनएडिक्वेट इन नंबर हैं। इसको आगे और देखेंगे क्या निकलता है। इसका इन्वायरमेंटल इंपैक्ट जो है वो यहां आ रहा है। देखो, वेस्ट मैनेजमेंट इंपैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, देखो 7 पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं। ये कूड़े का पहाड़ बनाया, इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट हार्म्स आवर एनवायरमेंट, आवर हेल्थ एंड आवर फ्यूचर। एनवायरमेंट, हेल्थ, हमारे फ्यूचर को, तीनों को ये कूड़े के पहाड़ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। देखो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज। अब ये कहते हैं ये क्लाइमेट चेंज कूड़े के कारण, ये कैसे? देखो, लैंडफिल रिलीज मीथेन गैस विच इज ए पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट डाल रहा है वो ग्रीन हाउस गैस। हम कहते हैं ये जो कूड़े के पहाड़ है ये ग्रीन हाउस गैसेस इमिट कर रहे हैं, मीथेन को इमिट कर रहे हैं, which traps heat in the atmosphere and contributes to global warming। कि ये जो कूड़े के पहाड़, अब देखो आप खुद देखो टेम्परेचर कहां चला गया इस बार, 47-48 डिग्री दिल्ली में। आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है 50 तक टच करेगा, नॉन लिवेबल 50, 51, 52। एक तरह से मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन में पहले भी बताया, दिन के टाइम कर्फ्यू लग जाता, इतनी हीट है। यू फियर टू ट्रेवल आउट, you fear to go out, so this is one of the reason। एयर पोल्यूशन मैंने आपको पहले ही बताया। अब ये वेस्ट इकट्ठा हो गया, अब इस वेस्ट को खत्म करने के लिए देयर इज बर्निंग ऑफ वेस्ट, और बर्निंग ऑफ वेस्ट एंड लैंडफिल फायर्स रिलीज हार्मफुल गैसेस एंड पार्टिकुलेट मैटर विच इज कॉजिंग स्मॉग
रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड पुअर एयर क्वालिटी। तो मेरा घूम फिर के दिमाग फिर वो गाजीपुर के आसपास आ जाता है। जब भी मैं वहां से निकलता हूं उसके आसपास देखो थिकली पॉपुलेटेड एरिया, वहां से ये गैसेस वगैरह निकल रही हैं। अगर उसकी हेल्थ का एक सर्वे किया जाए उस एरिया का, तो इट विल गिव अस वेरी डिजास्ट्रस रिजल्ट्स, आई एम वेरी श्योर। देखेंगे अगर कहीं मेरे को उसका इम्पैक्ट, उसके रिजल्ट्स मिलते हैं, आई विल शेयर विद यू। वाटर पोल्यूशन देखो, डंप साइट सीप इनटू सॉइल, पानी सिप कर जाता है नीचे, एंड contaminate rivers, lakes and groundwater, making water unsafe for use। ये पानी को भी, आपके पीने के पानी को भी खराब कर रहा है। देन सॉइल कंटेमिनेशन, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं इसमें, वो पूरी सॉइल को खराब कर देते हैं। ना सिर्फ ये 70 एकड़, अगर ये गाजीपुर का एक एग्जांपल ले लूं तो 70 एकड़ नहीं, उसके आसपास की लैंड को भी उसने सीपेज कर करके कंटेमिनेट कर दिया होगा। नॉट यूजेबल फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर छोड़ो कि वहां कुछ भी बनेगा, हेल्थ हैजर्ड होगा। देन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, भाई ये जो है पॉल्यूशन एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ड्यू टू वेस्ट डिस्टर्ब इकोसिस्टम एंड थ्रेटन वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। ये गैसेस, ये टॉक्सिक वेस्ट, ये हमारी इकोसिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। तो आप रियलाइज करो कि ऑल अराउंड इंपैक्ट हो रहा है, ऑल अराउंड इंपैक्ट हो रहा है, एंड वेयर वी आर मूविंग। देन हेल्थ हैजर्ड्स, ये आपको बता दिया, एक्सपोजर टू वेस्ट एंड पॉल्यूटेंट्स लीड टू डिजीजेस लाइक अस्थमा, लंग इन्फेक्शन, स्किन प्रॉब्लम, डायरिया, मैनी मोर। मैंने जैसे कहा कि अगर इनके एरियाज को हम सर्वे करें तो आई एम वेरी श्योर वेरी डिजास्टर्स रिजल्ट हमें मिलने वाले हेल्थ पर। विजुअल एंड ऑर्डर पॉपुलेशन, विजुअली देखने में भी बुरे लगते हैं, और मैंने आपको बताया ही कि 2-2, 3-3 किलोमीटर पहले से स्मेल, फाउल स्मेल आनी शुरू हो जाती है। हाउ दीज पीपल आर लिविंग, दीज पीपल क्या उन बेचारों को के लिए नहीं, आने वाले टाइम में ये एरिया बढ़ता जाएगा, स्मेल का एरिया बढ़ता जाएगा, नॉन लिवेबल हो जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ वाटर बॉडीज एंड एक्वेटिक लाइफ, ये देखो कई बार आ जाता है, आपको टीवी पे दिखाया जाता है कि इस लेक पे सारी मछलियां मर गई। क्यों मरी भाई? ये इससे पानी सिप किया होगा, यहां पर प्लास्टिक यूज किया उसके कारण या इसके कारण, और वो बेचारी जो एक्वेटिक लाइफ है, वाटर के नीचे जो लाइफ है, वो डैमेज हो जाती है। देखो क्या लिखा है, प्लास्टिक एंड टॉक्सिक वेस्ट हार्म एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल, उस पानी के ऑक्सीजन लेवल को डिस्टर्ब कर देता है, एंड दिस नेचुरल बैलेंस ऑफ वाटर बॉडीज डिस्टर्ब हो जाता है। तो फ्रेंड्स क्या निकला कि इन्वायरमेंट को टोटली ये कूड़ा जो है डैमेज कर रहा है। देन देखते हैं, अब कहते हैं जी कोई इसमें सिल्वर लाइनिंग है क्या, इसका कुछ हो सकता है? कहता है यस इट कैन बी। देखो क्या लिखा है, वेस्ट टू रिसोर्सेज वे फॉरवर्ड, या आपने इस वेस्ट को इस तरह यूज करो कि एक रिसोर्स बन जाए। देखो कैसे, इसके लिए फिर हमने 7 पॉइंट लिया, रिड्यूस, मिनिमाइज वेस्ट जनरेशन बाय माइंडफुल कंजम्पशन, रिफ्यूज अननेसेसरी आइटम एंड चूज सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। देन सेग्रीगेट, ये तो मैंने आपको शुरू से बोल रहा हूं, सेग्रीगेट वेट, ड्राई एंड हैजर्डस वेस्ट एट सोर्स, ये सबसे जरूरी है कि सेग्रीगेशन हो। तो आज से ही अपने घर से शुरू करो, सेग्रीगेशन करो, 3 डस्टबिन रखो, ब्लू, ग्रीन एंड ब्लैक, उनमें अपने अलग अलग सेग्रीगेशन करके डालो, और आस पड़ोस में भी इसको मैसेज को स्प्रेड करो। सो वी हैव टू बिगिन समवेयर, अगर करेंगे तभी हम इस कूड़े से निजात पा पाएंगे। रिसाइकल कहता है जो पेपर है, प्लास्टिक है, मेटल ग्लास, ई वेस्ट, इसको रिसाइकल किया जाए न्यू प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। अब थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप है, लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजी डाउन द लाइन अवेलेबल है? आंसर इज बिग नो, बट वी हैव टू, अगर हम बचना चाहते हैं तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा। कंपोस्ट बनाओ, कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू कंपोस्ट ऑफ और बायोगैस एंड रिटर्न न्यूट्रिएंट्स बैक। तो मैंने पीछे एक डंप साइट वैसे ही विजिट
किसी हायर ऑफिशियल के साथ विजिट कर रहा था, वहां वो क्यों लेके गया मेरे को कि वहां वो कंपोस्ट बना रहे हैं उससे, और दे वर क्लेमिंग दैट दिस कंपोस्ट इज ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। तो ये एक अच्छा स्टेप है कि कंपोस्ट बनाओ, रिकवर करो, रिकवर एनर्जी फ्रॉम नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट थ्रू वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी। आजकल टेक्नोलॉजी है कि जो नॉन रिसाइकलेबल रह गया उसको आप एनर्जी में कन्वर्ट करो। रीयूज आइटम्स व्हेनेवर पॉसिबल टू एक्सटेंड देयर लाइफ एंड रिड्यूस नीड फॉर न्यू रिसोर्सेज। रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज, सबसे बड़ी चीज है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको डिस्पोज ऑफ करने की। तो फ्रेंड्स, ये 7 पॉइंट, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे इस रिसोर्स रिकवरी से। आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करोगे, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करोगे, एनर्जी वेस्ट करोगे, क्रिएट ग्रीन जॉब्स, स्ट्रेंथन सर्कुलर इकोनॉमी एंड सेल्फ रिलायंट इंडिया। तो दिस इज वे फॉरवर्ड कि कैसे आप जा सकते हो। द विजन ट्रांसफॉर्म वेस्ट from a burden on environment to a valuable resources for a sustainable, self-reliant and circular economy. Goal: zero waste to landfill. Key principle: reduce at source, segregate first, recycle more, recover value, responsibly dispose. और लास्ट में ये थोड़ा सा देखो बनाया है, अब देखो, सोर्स सेग्रीगेशन, डिसेंट्रलाइज कंपोस्टिंग, मटेरियल रिकवरी, वेस्ट टू एनर्जी, बायोगैस प्लांट्स लगे, प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोडक्ट्स, एवरी एक्शन काउंट, सेग्रीगेट योर वेस्ट, कंपोस्ट, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, बाय रिसाइकल। देखो, एक थोड़ी सी अवेयरनेस मैंने देखी है कि प्लास्टिक के लिए आ रही है, कुछ गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो गई है। ये जो प्लास्टिक का यूज जितना कम हो सकता है उतना करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा वेस्ट है जो सालों साल खत्म नहीं होता। अगर आपके ड्रेन्स में है तो वो ड्रेन्स को क्लॉग कर देगा एंड ईयर्स टुगेदर वो वेस्ट जो है डिस्पोज ऑफ नहीं होगा। अब लास्ट में एक बड़ा ही पॉजिटिव हमने एक स्लाइड बनाई है, वो है कुछ एग्जांपल्स वर्ल्ड के जो कि इस वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। सबसे पहला स्वीडन है, turning waste into energy. More than 99% of household waste is recycled or used to generate energy. Sweden 99% of household जो waste है उसको एनर्जी बनाने में। Waste to energy plants produce electricity and district heating जो है आपको पता ठंडा मुल्क है, वो इस waste से कर रहे हैं। Then imports waste to fuel as fuel to energy plants, imports कर रहे हैं waste को as fuel for energy plants. Result: almost no waste for landfills, बचा ही नहीं landfills के लिए। Sweden, then Germany, segregation and recycling leader, कहता ये segregate क्या हुआ देखो, strict waste segregation at source, advanced recycling system for paper, plastic, glass, बहुत advanced system है, produce responsibility ensures industries, रिसाइकलिंग रेट ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट इज मोर देन 65%, और हमारा 5% भी नहीं होगा। देन नेक्स्ट एग्जांपल जापान, सिटीजन फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स, आपको पता है जापानीज आर डिसिप्लिन्ड पीपल, स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर सॉर्टिंग वेस्ट इनटू मल्टीपल कैटेगरीज, हाई रिसाइकलिंग रेट्स, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, पब्लिक अवेयरनेस। सिंगापुर, zero waste to landfill goal, aims to reduce waste sent to landfill by to 10%, सिर्फ 10% लैंडफिल के लिए रहेगा, बाकी यूज हो जाएगा। यूज हाईटेक वेस्ट विद एनर्जी रिकवरी, इंट्रोड्यूस पे एज यू थ्रो सिस्टम टू इंकरेज लेस। देखो, इंट्रोड्यूस पे एज यू थ्रो सिस्टम कि अगर आप वेस्ट जनरेट कर रहे हैं तो यू हैव टू पे फाइन्स। देन स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज, इनोवेशन एंड पब्लिक पार्टी। देखो, सबसे जरूरी चीज जो है पब्लिक पार्टिसिपेशन है कि वी हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस इफ वी वांट टू सक्सीड। देन साउथ कोरिया के एग्जांपल है पे एज यू थ्रो सिस्टम। मतलब क्या कि अपने घर का कूड़ा डाला तो साथ में जैसे ये लगा हुआ है बिन, उसमें पैसे डालोगे तो वो कूड़ा एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। वेरी इंटेलिजेंट। हाउस होल्ड पे फॉर अमाउंट ऑफ वेस्ट थ्रू, जितना वेस्ट ज्यादा होगा उतना ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे आपको। एडवांस रिसाइकलिंग, स्मार्ट वेस्ट बिन्स,
देन सैन फ्रांसिस्को यूएसए जीरो वेस्ट सिटी कहते हैं इसको। फ्रेंड, मैंने सिर्फ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, वर्ल्ड में ऐसे ब्यूटीफुल एग्जांपल्स हैं, वी हैव टू फॉलो देम। और ये की टेकअवेज लिखे ही हुए हैं, सेग्रीगेट सोर्स, पब्लिक अवेयरनेस, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज, वेस्ट टू रिसोर्स, पार्टनरशिप टू सक्सेस। मैं आई एम इंडियन, तो इंडियन होते हुए मेरे को जो 2 पॉइंट्स बहुत जरूरी लगते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग पब्लिक पार्टिसिपेशन। जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन हमारी नहीं, अवेयरनेस इसके बारे में नहीं होगी, वी विल नॉट बी सक्सेसफुल। दूसरा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रूल्स, इफ यू आर जनरेटिंग वेस्ट, तो उस पे किस तरह क्या क्या प्रोसेसेस होने चाहिए, रूल्स आपके वेरी स्ट्रांग होने की जरूरत है। देन ये देखो क्या लिखा, वर्ल्ड इज डूइंग इट सो कैन वी। वर्ल्ड कर रहा है तो हम क्यों नहीं करेंगे, हमें भी करना है। गोल्स क्या है, सस्टेनेबल गोल्स एंड कमिटमेंट्स, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, क्लाइमेट प्रोटेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, लास्ट में आते हुए मैं कहूँगा कि देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बारे में इन दिनों बात करते रहेंगे, और आप लोगों से ये जो टॉपिक्स है, दीज आर नॉट लाइक टिपिकल यूट्यूब लेक्चर्स, यूट्यूब वीडियोस। ये सिर्फ नॉलेज सेक के लिए बनाए जा रहे हैं, लेक्चर सीरीज मैं दे रहा हूँ, और इस तरह की प्रॉब्लम्स को मैं रेज करता रहूँगा ताकि आप लोग थोड़ा बहुत, और मैं ये समझता हूं कि 0.001% भी अगर कोई मेरे इस लेक्चर को सुन के अपने कूड़े को घर में कंट्रोल करने लग पड़ा, देन आई विल कंसिडर माई सेल्फ यूजफुल, दिस टास्क एज यूजफुल। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर। बार बार देखो, आपको 2-4 दिनों के बाद आपको अपने आसपास ऑब्जर्व करो, जो बातें मैंने कही हैं, आपको लगेगा कि हाँ भाई, दिस इज द प्रॉब्लम विच वी हैव टू डील। ये कूड़े के पहाड़ धब्बे हैं, इन धब्बों को मिटाना है, और इन धब्बों को मिटाने के लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन जरूरी है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू, सी यू अगेन, थैंक यू।